गाइस, मैं वज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि दूसरे लोग आपको लेके क्या एडमायर करते हैं बट सामने से बोल नहीं पाते हैं। आउट ऑफ जेलसी हो गया या फिर शाइनेस हो गया या फिर कुछ कुछ लोगों का जिस थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है जिस वजह से बोल नहीं पाते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग तो स्ट्रेंजर्स ही हो पाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है ना कि किसी भी स्ट्रेंजर का कुछ भी हमें पसंद आया तो हम उसे जाके बोल दिए आप बहुत अच्छे लग रहे हो एक्सेट्रा। ओके, मैक्सिमम टाइम्स हो नहीं पाता है। तो नो दैट ये किसी सिंगल पर्सन के थॉट्स नहीं है बल्कि ये सबके थॉट्स हैं। भले आपके लव्ड वंस हो, भले आपके फ्रेंड्स हो, भले आपके दुश्मन हो, ओके, सबके कलेक्टिव अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों ने आपके बारे में नोटिस की है बट सामने से बोल नहीं पाए हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। ओके, स्ट्रेंजर्स का भी। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखा है। ऑल्सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन टू चूज मोर देन वन पाइल। अगर दोनों से या तीनों ग्रुप से ही आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों में ही या फिर दोनों में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर होंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो माय डियर ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग आप में नोटिस करते हैं एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है बट वो बोल नहीं पाते हैं, बी इट फॉर वट एवर रीजन। ओके, वंस अगेन मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये प्रॉबली किसी एक सिंगल पर्सन के थॉट्स तो नहीं है बल्कि ये मैक्सिमम लोग जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, भले ही वो स्ट्रेंजर्स हुए, कॉलीग्स हुए, घर वाले हुए, बेस्ट फ्रेंड हुए आपके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, जिनके साथ भी इंटरेक्ट करते हो उनके कलेक्टिव थॉट्स हैं। ओके, सब मिला के, ठीक है। So let's see. And for this reading, please let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है because ये एक general reading है। Reading अगर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा दिन जानना शायद से ये पाइल आपके लिए करेक्ट नहीं है या फिर मी एज अ टैरो रीडर आपके लिए मैं सही नहीं हूँ, तो मे बी जस्ट स्किप दिस रीडिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लुक्स का कोई एक चीज़, आई डोंट नो व्हाई मुझे आंखें दिखी, बहुत खूबसूरत आंखें। तो मे बी इट इज़ योर आईज, मे बी इट इज़ द वे यू लुक। आप जिस तरीके से देखते हो, जो एक अलग सा, एक बोलते हैं ना चावनी बोलते हैं उसको शायद से, कि एक देखने का अलग सा तरीका होता है। कभी कभी हमारी आईज इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है कि मतलब हम कुछ करें ना करें लोग उससे अट्रैक्टेड फील होते हैं, ठीक है। तो समथिंग अबाउट योर आईज मुझे फील हो रहा है, या फिर अगर आईज नहीं है तो मुझे फील हो रहा है कि आपके लुक से रिलेटेड, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, स्पेशली आपके फेस एंड नेक एरिया का मुझे फील हो रहा है। तो आप में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि चेहरे में कुछ ना कुछ आपके या तो बर्थ मार्क्स अगर हैं या फिर अगर स्पेशली अगर आपका रंग गोरा है, क्योंकि मुझे गोरा रंग भी दिखा। ओके, तो अगर आपका रंग गोरा है या फिर स्किन स्मूथ है या फिर पिंपल्स अगर नहीं आती हो आपको उनकी उतनी ज़्यादा, या फिर फेस शेप में भी आपका बहुत अच्छा है, बट नो दैट कि ओवरऑल आपका फेस ना या फिर फेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है जिसपे लोगों की नज़र पड़ती है, स्पेशली स्ट्रेंजर्स की तो नज़र बहुत ज़्यादा पड़ती है, मुझे फील हो रहा है। जो लोग एडमायर करते ही करते हैं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कुछ कुछ लोगों का ना हेयर स्टाइल से रिलेटेड कोई चीज़ लोग नोटिस करते हैं। तो अगर आप अच्छे से हेयर स्टाइल रखते हो, कुछ कुछ लोग का बियर्ड भी मुझे फील हो रहा है कि अगर आप दाढ़ी ठीक से मेंटेन करके रखते हो या फिर अगर क्लीन शेव भी क्यों ना रखते हो ना, कुछ कुछ लोगों पे जैसे क्लीन शेव बहुत अच्छा लगता है, तो क्लीन शेव या फिर दाढ़ी जो भी चीज़ आप प्रेफर करते हो, नो दैट उस पर नज़र जाती है लोगों की, आपके हेयर स्टाइल पे नज़र जाती है लोगों की। मुझे लंबे बाल दिखे, बहुत छोटे बाल नहीं दिखे मुझे। तो स्पेशली फॉर पीपल हु आइडेंटिफाई एज विमेन, गर्ल्स एंड विमेन के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आपके बाल लंबे हैं ना, या तो शोल्डर लेंथ के या फिर उससे ज़्यादा, तो उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग। एंड आपके बाल से रिलेटेड लोगों को ऐसा फील होता है कि या तो कलर अच्छा है, कुछ कुछ लोगों को फील होता है आपके हेयर का क्वालिटी अच्छा है, कुछ कुछ लोगों को फील होता है कि उसका स्मूथनेस कितना अच्छा है, मेरा बाल कितना रफ है, उसका बाल कितना ज़्यादा स्मूथ है। सो दे डू नोटिस समथिंग अबाउट योर हेयर। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे बाल में नोटिस करने का कुछ भी नहीं है, मेरा बाल तो बहुत पतला है एक्सेट्रा, नो दैट इट्स नॉट द केस। आई विल टेल यू, मेरी जो एक कॉलीग थी, यस वो खुद बोलती थी कि उनका बाल बहुत झड़ा है, बहुत पतला है, बट हर क्वालिटी ऑफ हेयर जितना भी है मेरे से लाख गुना बेटर था वो। ओके, तो दैट इज समथिंग दैट आई यूज टू नोटिस, है ना। सिमिलरली कुछ ना कुछ आपके बाल में
ज़रूर है विच पीपल डू नोटिस। समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। बहुत ज़्यादा फ्लोई एनर्जी लोगों को फील होता है आपके अपीयरेंस से, एंड नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी बट द वे यू कैरी योर सेल्फ। आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, जिस तरीके से वॉक करते हो, जिस तरीके से हैंड मूवमेंट आपका होता है, या बॉडी मूवमेंट, या फिर कमर का मूवमेंट जो होता है जब जब आप चलते हो, पीपल डू फील कि उस फुल चीज में कुछ ना कुछ एक बहुत या तो नज़ाकत या फिर फ्लो काइंड ऑफ नेचर है। ओके, जैसे आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मॉडल ही हो, आप में से कुछ कुछ लोग डेफिनेटली उस प्रोफेशन में हो सकते हो, बट वेन यू वॉक ना, जैसे मॉडल्स वगैरह जब वॉक करते हैं, अलग एक टाइप का नोटिस हमको होता है ना कि वो अलग से वॉक कर रहे हैं, एक अलग सा ऑरा होता है, एक अलग सा पावर होता है। या फिर कुछ कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि उनका वॉक पावरफुल है, भले वो मॉडल्स क्यों ना हो, मॉडल्स ना हो वो लोग, फिर भी लाइक कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि वॉक अलग सा लगता है जब वो चलते हैं, एक अलग से प्रेजेंस से वो वॉक करते हैं। सिमिलरली आई एम सेंसिंग दैट इज द केस फॉर यू। ठीक है, कि लोगों को आपका वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ स्टाइल, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, ग्रुप नंबर 1, पीपल डू नोटिस यू। आपको लगता हो कि लोग शायद से आपको उतना नोटिस नहीं करते हैं, बट मुझे फील हो रहा है कि आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हो, स्पेशली अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप करके रखा है, ऐसा नहीं कि घर वाले ड्रेसेस, बट अच्छे से, लाइक बाहर के ही नॉर्मल वाले ही ड्रेसेस क्यों ना पहने हो, कैजुअल वेयर ही क्यों ना पहना हो, फिर भी लोग आपको नोटिस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस। एंड अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, या फिर थोड़े से अच्छे से खुद को ड्रेसअप कर लिया, तब तो और भी ज्यादा नजर जाती है लोगों की। आई वुड हाईली सजेस्ट, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग इट, जब भी किसी ऐसे पब्लिक प्लेस या फिर बड़ी पार्टी वगैरह पे जाओ ना, या फिर शादी के पार्टी एक्सेट्रा में जाओ, वापस आके अपना नजर जरूर उतारना, बिकॉज आपको लग जाती है नजर, आपको शायद से पता नहीं चलता होगा, बट कुछ ना कुछ और आप लोगों का खींचते ही हो, नजर आप खींचते ही हो, जिस वजह से हो सकता है कि मे बी कुछ दिन बाद आपको हेल्थ में कुछ इश्यूज हो, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा, या फिर मन अच्छा ना लगे, या फिर माइंड थोड़ा सा इधर उधर रहे, नींद ठीक से ना आए, डाइजेस्टिव इश्यूज एक्सेट्रा, या फिर चेहरे पे ही पिंपल्स आ जाना, या फिर कुछ कुछ लोगों को मुझे लेजिट लग रहा है कि अरे ये ड्रेस इतना अच्छा पहन के गई थी मैं, इस ड्रेस में खराबी आ गई। ओके, तो जो चीज़ आप कैरी कर रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना, वैसा हो सकता है। सो इट्स वेरी एडवाइजेबल कि आप अपनी नज़र ज़रूर उतारो जब भी किसी अच्छे से पब्लिक प्लेस या फंक्शन या पार्टी वगैरह से वापस आओ। ठीक है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जो आपके पास के लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं, या फिर आप एज वेल एज आपके प्रोफेशनल फील्ड में जो लोग हैं, तो स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर्स वगैरह हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, ऑफिस वगैरह में हो तो डेफिनेटली कॉलीग्स वगैरह हो सकते हैं। उन लोगों को आपका नेचर बहुत पसंद है। ओके, एज वेल एज मुझे फील हो रहा है कि एक डेडिकेशन है या तो अलग आप में, या फिर जिस तरीके से आप काम करते हो, या फिर जिस तरीके से पढ़ाई करते हो, वो बहुत इम्प्रेसिव लगता है लोगों को। ओके, एज वेल एज जवाब देने का तरीका, जब लोग आपसे बात करते हैं ना, आप जिस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हो, जिस तरीके से उन्हें आंसर करते हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब ये चीज स्ट्रेंजर्स को भी आप में बहुत अच्छी लगती है, एज वेल एज आपके करीबी लोगों को भी आप में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कुछ कुछ लोग शायद से आपको बहुत ही करीबी अगर हो ना, गुस्से में बोल सकते हैं कि अपने जबान को संभाल के रख एक्सेट्रा, वो अलग बात है। ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स। ओके, गुस्से में तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, उसकी बात नहीं है। समथिंग अबाउट योर वॉइस और द वे दैट यू स्पीक, आप जिस तरीके से बात करते हो, या फिर आपका वॉइस, इट रियली हेल्प्स पीपल एंड इट मेक्स देम फील कि कितने अच्छे से बोल रहा है, या कितने अच्छे से रेसिप्रोकेट कर रहा है, या कितना अच्छा है वो चीज़। ठीक है, आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कामनेस विद इन यू। तो मे बी ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये किसी ना किसी ने तो नोटिस की होगी आप में, कि जब आप कुछ सर्टेन सिचुएशन में पढ़ते हो ना, उस नेगेटिव सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। ओके, वो उन्हें अच्छा लगा है। ओके, ये बहुत ही किसी एक या दो स्पेसिफिक लोगों का ही मुझे फील हो रहा है, या फिर मे बी 4-5 लोगों का, बट ये बहुत ही करीबी लोग, या फिर आई डोंट नो, मे बी प्रोफेशनल फॉन्ट से रिलेटेड कुछ कुछ लोगों ने आप में नोटिस किया है कि जब भी कुछ गड़बड़ होता है, तो उस गड़बड़ में, या फिर कुछ हल्का सा नेगेटिव, लाइक अचानक से सोचो किसी ने मॉक टेस्ट रख दिया, आपको पता नहीं था, सरप्राइज टेस्ट, तो उसमें कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो। या फिर कहीं घूमने जा रहे थे, कुछ एक अचानक से इनकन्वीनियंस आ गई, ज्यादा ट्रैफिक आ गया एक्सेट्रा, तो उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो छोटे छोटे इनकन्वीनियंसेस के टाइम पे। वो चीज लोग नोटिस करते हैं, देयर इज समथिंग अबाउट इट जिससे लोग इंप्रेस होते हैं। ओके,
अगर आप लोग कोई एक क्रिएटिव फील्ड में हो ग्रुप नंबर 1, तो उस क्रिएटिव फील्ड की भी बहुत चर्चा की जाती है, इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है, एंड पीपल फील कि आप में ये क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी है। ओके वो बहुत ही अच्छा है, दे डू एडमायर योर क्रिएटिव फील्ड। ऑल्सो अगर आप लोग मेहनती हो ना, तो आपके उस मेहनत की दाद दी जाती है, दाद दी जाती है, आई गेस आई एम सेइंग द करेक्ट वर्ड, क्योंकि मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, सो सॉरी। हाँ दाद ही तो होता है आई गेस, एनी हाउ, लाइक दे प्रेज इट, ओके। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप मेहनत डालते हो भले, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई से रिलेटेड मेहनत, इट्स अबाउट लोगों को अच्छा फील कराना। ओके जब कोई आपके पास आते हैं या फिर किसी चीज़ से हेल्प मांगते हैं, या फिर मे बी कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपके घर में आ जाए, आप जिस प्रेजेंस से, आप जिस दिल से, या फिर जिस सॉफ्टनेस से, या फिर जिस केयर से उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हो, उनके लिए चीज़ें करते हो एट्सेट्रा, पीपल फील कि वो चीज़ बहुत अच्छी है आप में। ओके एंड एज वेल एज डेफिनेटली अगर पढ़ाई वगैरह में या जॉब वगैरह में, या आप मेहनत करते हो, या फिर आपका इन जनरल ही एक मेहनती नेचर है किसी भी चीज को लेके, देन पीपल डू एडमायर दैट अबाउट यू। Let me see what else. Okay, I'm sensing group number 1. मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों का ना ऑब्जर्वेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, कि आप डीपली चीज़ों को नोटिस करते हो, या फिर किसी एक चीज़ के मामले में आपका बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग है, या फिर ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड, कि आप लोगों को समझते हो, उनके इमोशंस को समझते हो, उनके हालातों को समझते हो, जो चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं उसको समझने की आप कोशिश करते हो। तो अगर ऐसा काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग नेचर आप में है ना ग्रुप 1, देन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग। आई डोंट नो, कुछ कुछ लोगों का ना मुझे गुस्सा भी फील हो रहा है। ओके तो अगर आप लोगों में ये नेचर है कि कुछ अन्याय हो रहा है, या फिर किसी के साथ कुछ खराब हो रहा है, या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर आप अपना वॉइस उठाते हो ना, उसके अगेंस्ट अगर आप बोलते हो या फिर एक्शंस लेते हो, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया है, भले अपने फ्रेंड के लिए आवाज उठाया हो, या फिर किसी सिस्टम के अगेंस्ट, या फिर ऐसे ही डिस्कशंस में अगर आप ऐसे बोलते हो कि नहीं, जो जो चल रहा है इस चीज में वो गलत है, या फिर जो चीजें हो रही हैं वो गलत है एक्सेट्रा, भले वो देश को लेके हो या इकोनॉमी को लेके हो, वट एवर इट इज, या फिर अपने खुद के घर घर के ही माहौल को लेके क्यों ना हो, नो दैट कि उस चीज को लेके पीपल एडमायर दैट सेंस विद इन यू। लोगों को अच्छा लगता है कि आप अपने ट्रू ओपिनियंस को सामने रख पाते हो, अपने बातों को, अपने दिल की बातों को सामने रख पाते हो, एंड आप स्टैंड ले पाते हो चीज़ों को लेके, या फिर अपने थिंकिंग को लेके, या फिर अपने लव्ड वंस के लिए, या फिर अन्याय अन्याय के अगेंस्ट। I'm also sensing ग्रुप 1 कि आप में से काफी सारे लोग ना, लाइक आप लोग की एनर्जी बहुत ज्यादा यूनिक है इन अ वे, जो लोगों को उतना ज्यादा मतलब नहीं मिलता है दूसरों से। इट्स लाइक कि आप में काफी सारी अलग अलग चीजें एक साथ है। मे बी आप एट टाइम्स एक्सट्रोवर्टेड भी हो, एट टाइम्स इंट्रोवर्टेड भी हो, या फिर मे बी आप फैमिली को भी टाइम देते हो, खुद को भी टाइम देते हो, या फिर अपने काम को भी टाइम देते हो, या फिर आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो, या फिर आप लोग बोलने में भी अच्छे हो, एज वेल एज पढ़ाई में भी अच्छे हो, को करिकुलर में भी अच्छे हो, एज वेल एज एकेडमिक्स में भी अच्छे हो। एकेडमिक्स मतलब स्कूल के पढ़ाई या फिर कामकाज में, वट एवर इट इज, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आप में फील हो रही है। हो सकता है कि कुछ कुछ लोग मॉडर्न भी हो, बट एट द सेम टाइम डीपली स्पिरिचुअल भी हो। ओके तो काफी सारी चीजें लोगों को आप में दिखती है, जिस वजह से लोगों को आप यूनिक लगते हो, एंड ये चीज वो बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। आप में से कुछ कुछ लोग, अगर आप लोगों में कुछ अलग सा पावर है ना, लाइक साइकिक पावर हो, या फिर इंट्यूटिव पावर हो, या फिर हीलिंग पावर हो, तो वो लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। अगर आपने वो चीज शेयर किया है किसी को, ओके कि मेरे पास ये है, तो जिन जिन को भी आपने बोला है ना, दे एडमायर दैट थिंग अबाउट यू। ओके
एंड ऑल्सो डेफिनेटली एक और बार ये मैसेज आ रहा है कि द वे यू स्पीक, आप जिस तरीके से बात करते हो, बोलते हो या फिर अपने वॉइस को यूज़ करते हो, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या क्या चीज़ें सोचते हैं एंड एडमायर करते हैं, बट सामने से बोल नहीं पाते हैं फॉर वट एवर रीजन्स. ओके, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये मल्टीपल लोग. सोचो, मैंने आपके बारे में कुछ सोचा, दूसरे किसी ने आपके बारे में कुछ सोचा, आपके कुछ स्ट्रेंजर्स ने आपके बारे में कुछ सोचा, तो सब मिला के वो सारे थॉट्स है. ठीक है, सो टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Okay. राइट, आप में से कुछ कुछ लोग ना आउटकास्ट हो सकते हो, या फिर ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो सकते हो, या फिर किसी ना किसी वे में डिफरेंट हो सकते हो दैन अदर्स. ओके, आप में कुछ एक यूनिकनेस है जो लोग नोटिस करते हैं एंड दे डू एडमायर इट. वो कुछ कुछ लोगों का ना मुझे फील हो रहा है कि मे बी आपका एक्सट्रोवर्टेडनेस हो सकता है, या फिर आप जैसे जैसे डिसीजंस खुद के लिए ले सकते हो वो हो सकता है. ओके, कि लोग उस ब्रेवरी को एडमायर करते हैं, आपके डिसीजन लेने के कैपेसिटी को एडमायर करते हैं. या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग सामने से बोल देते हो लोगों को, भले ही अपने पेरेंट्स को कुछ बोल दो कि नहीं पापा मम्मी ये गलत कर रहे हो आप, मुझे अलग वे में अपने लाइफ को जीना है. या फिर अगर सामने लाइक ऑफिस वगैरह वालों को, या फिर लाइक समथिंग लाइक अगर कुछ अपने ट्रू सेल्फ को आप एक्सप्रेस करते हो, भले ही अपने शब्दों से या फिर अपने एक्शन से या फिर अपने लुक्स से या फिर अपने क्रिएटिविटी से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, देन जानना कि वो चीज़ लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं, उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है एंड उसे वो पसंद करते हैं. ओके, कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि जब नया नया आपसे मिलते हैं ना, उन्हें जस्ट बिकॉज उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी है, आपकी एनर्जी उन्हें नहीं लग रही है, न्यू लग रहा है, इस वजह से थोड़े से अनईजी होते हैं स्टार्टिंग में, बट उसके बाद एडमायर करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं. ओके, अगर मैं साफ साफ इसका एग्जाम्पल दूँ तो मुझे फील हो रहा है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप टैटू कराते हो, ओके, इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ओन सेल्फ. ओके, आपको पसंद है टैटू, कोई एक चीज़ हुआ आपने टैटू कराया, एंड सामने वाला जब आपको देखा है, या तो स्ट्रेट अप वो लोग एडमायर करते हैं कि अरे वाह टैटू कराया इसने, मेरे मम्मी पापा तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, या फिर मैं तो कभी हिम्मत भी ना करूँ सुई खुद में चुभाने का. ओके, या वैसे टाइप के लोग हैं जो डायरेक्टली एडमायर करते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें फर्स्ट लगेगा कि अरे टैटू कौन कराता है, क्यों कराने का जरूरत, बिकॉज उनके दिमाग में सोसाइटल नॉर्म्स है, ठीक है, कि टैटू क्यों करवाना एटसेट्रा. फिर उसके बाद जब दे आर यूज टू यू, उन्हें लगता है कि अरे नहीं कितनी अच्छी बात है इसने टैटू कराया, काश मैं भी कभी करा पाऊँ. ठीक है, तो वैसा वाला मुझे फील हो रहा है कि योर एनर्जी इज कंटेजियस, एंड आप जिस भी तरीके से, भले ही आर्ट फॉर्म के थ्रू या फिर खुद के अपीयरेंस के थ्रू, खुद के ड्रेसिंग सेंस के थ्रू, खुद के बातों के थ्रू, खुद के एक्शंस के थ्रू, खुद के करियर के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे भी खुद को एक्सप्रेस करते हो ना, वो चीज़ लोगों को अलग अलग वे में अट्रैक्टिव लगती है, एंड दे एडमायर इट फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस. ठीक है, आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सर्टन डार्क एनर्जी इन यू. डार्क मतलब नेगेटिव नहीं, ठीक है, एक सेकेंड काट करिए. या डार्क मतलब नेगेटिव नहीं. ओके, जैसे एग्जाम्पल दूँ तो शनिदेव की एनर्जी इट्स डार्क बट इट्स नॉट नेगेटिव. भैरव बाबा की एनर्जी इट्स डार्क बट इट्स नॉट नेगेटिव. काली माँ की एनर्जी इट्स डार्क बट इट्स नॉट नेगेटिव. हाँ, कुछ लोगों को अगर उनके एक्सपीरियंस से खुद नेगेटिव फील हुआ है ना, तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर ओन माइंड सेट. क्योंकि मतलब ये अलग ही टॉपिक हो गया चलो, क्योंकि जिस भी एनर्जी को हम जैसे भी देखते हैं उसी का इफेक्ट हम पे आता है. तो अगर हम डर के माहौल में किसी डीटी वगैरह को देखते हैं,
तो वही डर का माहौल हम में मैनिफेस्ट हो जाता है, नेगेटिविटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, बट आई जस्ट सेड इट क्योंकि कुछ कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं माँ काली खराब है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। हो ही सकता है आपका, बिकॉज आपका मेंटालिटी उनके लिए नेगेटिव रहा है, ठीक है। तो एनी हाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि डार्क मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, बट यू हैव अ सर्टेन डिफरेंट डार्क एंड इंटेंस ऑरा, मैं बोलूँगी, ओके, जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि कुछ लोग समझ भी नहीं पाए कि ये क्या एनर्जी है आप में, उतना ज़्यादा शायद से लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, बट वो आपको लेके क्यूरियस होते रहते हैं, ओके। आप यू मेक पीपल क्यूरियस अबाउट यू। लोगों को आपका ख्याल बीच बीच में आता रहता है, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, दे वॉन्ट टू नो कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है, क्या आपके लाइफ में चल रहा है, क्या आपके लव लाइफ में चल रहा है, एक्सेट्रा, ओके। तो एक जनरल कौतूहल, एक जनरल जिज्ञासा आप लोगों के मन में खुद के लिए पैदा करते रहते हो। पीपल डू एडमायर इट, बट हाँ ये एक ऐसी चीज है जो मतलब कुछ कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। आई डोंट नो मैं इस फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आप मिस्टीरियस लगते हो लोगों को, ओके okay? लोगों को मिस्टीरियस लगते हो एंड दे डू एडमायर इट। इट्स नॉट दैट कि वो इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि वो आपसे डरते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप डिफरेंट लगते हो उनको, ठीक है। आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग अगर डार्क कलर के क्लोथ्स या फिर डार्क थीम्ड एस्थेटिक्स आपका है ना, या फिर ओल्ड मनी एस्थेटिक्स, प्लीज इन टर्म्स को गूगल कर लेना कि क्या होता है। तो ओल्ड मनी एस्थेटिक्स या फिर डार्क थीम एस्थेटिक्स अगर आपका है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, ओके। आई डोंट नो ग्रुप टू आप में कुछ ऐसी बात है कि लोग आपको भूल नहीं पाते हैं, एट द सेम टाइम आपके अलग अलग चीज़ें उन्हें ऐसा लगता है कि काश मेरा ये चीज़ उसकी तरह होता, काश मैं उसकी तरह ये कर पाता। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ फील होता है आपको लेके, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ एडमायर करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू बी यू, बट उन्हें पता है कि दे कैन नेवर बी यू। आई डोंट नो, ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपके आसपास के लोगों से, स्पेशली अगर स्ट्रेंजर्स हैं, या फिर स्पेशली अगर लोग हैं जो या तो आपके एज ग्रुप के हैं या फिर आपसे कम एज ग्रुप के हैं। तो ये कजन्स की एनर्जी हो सकती है, जूनियर्स की एनर्जी हो सकती है, आपके कॉलीग्स की एनर्जी, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एक्सेट्रा की एनर्जी हो सकती है, ओके। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर टू, अगर आपने कुछ अपने ओपिनियंस या अपने थॉट्स किसी से ऐसे जनरल कॉन्वर्सेशंस में व्यक्त किए होंगे, या फिर अगर कुछ डिस्कशंस होती हैं तो उसमें अगर आप बोलते हो कुछ कुछ खुद के थॉट्स या फिर खुद के नॉलेज की बातें या फिर खुद खुद के फील्ड से रिलेटेड बातें, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ बात करूँ एंड टैरो के बारे में कुछ बोलूँ, आपको अगर वो इंप्रेसिव लगा, बहुत लाइक बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के बारे में जनरल नॉलेज ही है, भले ही लाइक उसी फील्ड में भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जस्ट आउट ऑफ हॉबी आप उस चीज़ को लेके चर्चा करते हो, उस चीज़ को लेके ऐसे ही अपना नॉलेज इंक्रीज करते हो, अगर वो सब चीज़ें आप दूसरों से शेयर करते हो ना, एनीथिंग रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस और योर माइंड और योर नॉलेज और योर क्रिएटिविटी, ओके, इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हो, बैठ के बोलते हो, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है एंड दे एडमायर दैट, ओके। उन्हें लगता है कि यार इसके पास कितना नॉलेज है, इसके पास कितना डेप्थ है, इसके पास कितनी जानकारी है, काश मेरे पास ये होता, ओके।
ओके, ग्रुप नंबर 2, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि लोगों को ना, लोग जब आपको नोटिस करते हैं, तब उन्हें लगता है कि यार आपका तो एज बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर आपका उम्र बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर अपने एज के हिसाब से कितना यंग लगते हो आप, या फिर अपने एज के हिसाब से कितने फिट हो आप, या फिर अपने एज के हिसाब से कुछ तो बेटर है आप में, ओके, भले, या अपने एज के हिसाब से ज़्यादा कमाते हो, या फिर अपने एज के हिसाब से ज़्यादा नॉलेज है आपके पास। तो समथिंग अबाउट यू इज़ मच बेटर दैन द पीपल ऑफ योर एज। लोगों को लगता है कि आप खुद के एज ग्रुप के लोगों से आगे बढ़ के हो, ओके। स्पेशली मुझे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे आपके स्किन से रिलेटेड भी ये चीज़ स्पेसिफिकली फील हो रही है, ओके। जैसे बहुत लोगों को देखोगे कि वो लोग ऑलरेडी अपने 20s में होते हैं, बट दूसरों को लगता है, अनजान लोगों को लगता है कि यार ये तो स्कूल वगैरह में पढ़ता होगा, ठीक है। तो वो चीज़ स्पेसिफिकली बहुत लोगों को फील होता है आपको लेके, ठीक है, कि आप यंग दिखते हो, या फिर आपका स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कुछ तो है आपके लुक्स में जो जिसकी वजह से आप यंग दिखते हो, या आप अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसे बना के रखते हो, या फिर अपना फिटनेस या बॉडी ऐसे बना के रखते हो कि आप बहुत ज़्यादा यंग दिखते हो, ओके। एज वेल एज वो नॉलेज वाली चीज़ भी है, कि जो बातें आप शेयर करते हो, या फिर जिस तरीके से आप खुद को ड्रेसअप कराते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अपने एज से बेटर लगता है लोगों को, ओके, कि उनके, आपके खुद के एज से बेटर है, यू आर अहेड ऑफ अदर्स। आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग कि ये सेंटेंस कुछ लोग यूज़ करते हैं आपके लिए कि इतने कम उम्र में इसने इतना ज़्यादा अचीव कर लिया, ओके। तो कुछ कुछ लोग का, अगर आप लोग अपने 50s 60s में हो, मे बी ये वाला सेंटेंस किसी ने आपके लिए बहुत पहले यूज़ किया था जब आप छोटे थे, बट मोस्टली अगर आप लोग 30 के अंदर हो ना, इवन 40 में भी अगर हो, नो दैट कि जो भी आपने अकॉम्प्लिश किया है, भले ही पढ़ाई से रिलेटेड हो, भले ही वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, भले ही अपने बॉडी से रिलेटेड हो, या माइंड से रिलेटेड हो, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या नॉलेज से रिलेटेड हो, लोगों को ये लगता है कि आपने बेटर अचीव किया है, काफ़ी ज़्यादा बेटर अचीव किया है, बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने अचीव की है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल डेफिनेटली लोगों को पसंद आता है, भले ही आप कैजुअली ड्रेस करो, या फिर भले ही आप बहुत ही टिप टॉप खुद को वेल मेंटेन्ड वे में ड्रेस करो, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपका स्टाइल है, मुझे मैक्सिमम लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप लोग वेल मेंटेन्ड ही रखते हो खुद को। एक एक आर्टिस्टिक वे है आपके ऑरा में, आई डोंट नो व्हाई, आप में, आप लोग का सोल मुझे आर्टिस्ट काइंड ऑफ फील हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी है आपके सोल में। एंड क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेंट ब्रश लेके ड्राइंग करो, नहीं, कोई भी चीज़ जो हम खुद से क्रिएट करें, भले ही सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ हम खुद से क्रिएट करके डालें, या फिर अपने एसेंस को किसी भी वे में दूसरों तक पहुंचाना, उसे आर्ट बोलते हैं, ओके। तो कुछ कुछ लोग, अगर स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप लोग अच्छे हो, या फिर कुछ कुछ लोग कुकिंग वगैरह में अच्छे हो, समथिंग अबाउट यू फील्स वेरी ड्रीमी एंड आर्टिस्टिक, जो लोगों को फील होता है एंड उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ कुछ लोग अगर एनिमल्स, पेट्स, या फिर बच्चों से इंटरैक्ट करते हो ना, तो अगर वो चीज़ लोगों ने देखी होगी, तो उन्हें वो चीज़, आप जिस तरीके से आपने इंटरैक्ट किया है, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छा लगा है। ऑल्सो लोगों को लगता है कि आप में एक अलग सा बचपना या फिर इनोसेंस है, नो मैटर आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, नो मैटर आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आपका एक हिस्सा ऐसा है जो कि जिसमें इनोसेंस है, जिसमें ट्रूथफुलनेस है, जिसमें बचपना है, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो आई डू नॉट नो कि आप कितना सच बोलते हो एंड कितना झूठ बोलते हो, बट लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो, एंड वो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ओके। या सो आई गेस आज की रीडिंग में इतनी ही चीज़ें हैं। ग्रुप नंबर 2, होपफुली आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो माय डियर ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट डू पीपल एडमायर अबाउट यू, लेकिन वो आपको सामने से बोल नहीं पाते, भले ही जेलसी की वजह से, या ऑकवर्डनेस की वजह से, या शाइनेस, वट एवर इट इज, ठीक है। एंड फॉर दैट प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी।
एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स अगर करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ओके। तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कुछ कुछ लोगों के लिए ही, तो तभी लेना अगर वो आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे। अगर आप लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का आदत है, या फिर अगर आप लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें डालते हो, या फिर स्टेज में जाके कभी कुछ चीज़ें बोलते हो, या फिर कभी लाइक होता है ना कि कॉलेजेस वगैरह में हमको सेमिनार देना पड़ता है, तो इट इज़ समथिंग जो कि हम स्टेज पे जाके बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ स्टेज परफॉर्मेंस, ठीक है। बट ऐसा अगर कुछ पब्लिक स्पीकिंग वाला चीज़ आपने किया हो, या फिर पब्लिकली अगर आपने अपने आर्ट फॉर्म को शेयर किया है, या फिर अपने नॉलेज को शेयर किया है, या फिर अपने लाइक क्रिएटिविटी को शेयर किया है, लाइक लिप सिंकिंग की पिक्चर्स हो गई, या फिर अच्छे से ड्रेसअप होके खुद के एस्थेटिक पिक्चर्स लेके फिर आपने अगर शेयर किया हो, या फिर चीज़ों का ही एस्थेटिक पिक्चर लेके अगर आपने शेयर किया हो, समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो इसमें से जो भी मैसेज रेजोनेट करे उसको लेना, अगर नहीं कर रहा है देन दूसरे मैसेजेस को सुनना। बट यस, पीपल डू एडमायर योर पब्लिक प्रेजेंस। ओके, आपके पब्लिक प्रेजेंस को पसंद करते हैं। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का पब्लिक प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आपके आर्ट फॉर्म का पब्लिक प्रेजेंस है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, आपको मूवी पसंद आएगी बट शायद से डायरेक्टर का नाम पसंद ना हो, तो क्या हुआ वहाँ पे, डायरेक्टर का पब्लिक प्रेजेंस है, राइट। आपको मूवी उनकी बहुत अच्छी लगी, लाइक डायरेक्टर के आर्ट फॉर्म का पब्लिक प्रेजेंस है। तो वैसा कि अगर किसी भी चीज़ का पब्लिक प्रेजेंस हो ना, पब्लिकली आप जो भी चीज़ शेयर करते हो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंस लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को कविता या फिर पोएट्री या फिर शायरी वगैरह बोलने का आदत है, या फिर लिखने का आदत है, या फिर पसंद है, आप उस चीज़ को कल्चर करते हो, पढ़ते हो एट्सेट्रा, तो वो उस बारे में जिन जिन लोगों को पता है ना, उन लोगों ने वो चीज़ एडमायर की है आप में। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों को अगर वीडियोज़ वगैरह बनाने का आदत है, भले ही रील्स वगैरह क्यों ना हुए, या स्टोरीज अच्छी सी लगा दी, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ओके, आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। अगर आपने पब्लिक अकाउंट रखा है, या फिर अगर आप आपका यूट्यूब वगैरह में ऐसे पब्लिक चीज़ें करते हो, तो लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, भले वो सामने से तारीफ करे ना करे। ट्रस्ट मी, स्पेशली अगर आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ करते हो ना जो दूसरे लोगों को पसंद है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेलस होते हैं उस चीज़ को लेके, बट वो एडमिट नहीं करते हैं। एंड सिंस वो जेलस होते हैं, इसीलिए कभी वो सामने से तो तारीफ करेंगे नहीं आपकी। ओके, ऑल्सो मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्टेड, या फिर अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप घुल घुल मिल जाते हो लोगों से, या फिर अच्छे तरीके से अगर आप लोगों से बात करते हो, ठीक है, कि अच्छे से कम्युनिकेट किया, तो लोगों को आपका वो कम्युनिकेटिव नेचर बहुत अच्छा लगता है। एज वेल एज इफ यू हैव अ हेल्पिंग नेचर, कि आप हेल्प करते हो दूसरों की, सेल्फलेसली ही क्यों ना हेल्प किया, कि आपको पता है कि सामने वाला कुछ नहीं करने वाला आपसे, लाइक वापस कुछ मिले ना मिले, स्टिल यू गो अहेड एंड आप दूसरों का हेल्प करते हो, तो वो नेचर लोगों को आप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हेल्पिंग नेचर अगर आपका है, पीपल एडमायर दैट नेचर। एंड आई एम सेंसिंग कि आई डोंट नो, अगर आप स्पेशली एक्सट्रोवर्टेड हो, देन आपके फुल ऑन नेचर को ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड कुछ कुछ इंट्रोवर्टेड लोग अगर आपके आसपास हैं, देन उन्हें लगता है कि काश मैं इसकी तरह एक्सट्रोवर्टेड होता, या फिर काश मैं भी इसकी तरह ऐसे आउटगोइंग होता, एटलीस्ट थोड़ा तो मुझ में इसका कुछ एक वो आता, ठीक है। तो ये आपके आसपास जो भी इंट्रोवर्टेड है, दे डू फील लाइक दिस। ऑल्सो ये आपके कुछ कुछ फ्रेंड्स का भी थिंकिंग हो सकता है, या फिर आपके कुछ कॉलीग्स का, बहुत गहरे दोस्तों का नहीं, बट जिनके साथ आप घुलते मिलते हो, उठते बैठते हो ऑन अ डेली बेसिस, वैसे लोगों का भी ये थिंकिंग हो सकता है कि काश मेरा ये चीज़ उसकी तरह होता, काश मैं उसके जैसे दोस्त बना पाता, काश मैं उसके तरह लोगों से बात कर पाता। ओके, तो समथिंग अबाउट दैट।
I'm also sensing कि लोगों को आपका बबली नेचर या फिर हंसमुख नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो या तो आप लोगों को काम फील कराते हो अपने प्रेजेंस से, शांत फील कराते हो, या फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड एंड हैप्पी फील कराते हो अपने प्रेजेंस से। आई एम सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 3 काफ़ी लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिनको ना मज़ा नहीं आता है आपके प्रेजेंस के बगैर। तो बोलते हैं ना कि लाइफ ऑफ द पार्टी, ओके, कि 7-8 लोग या फिर 3-4 लोग अगर साथ में हैं तो दे विल वेट कि आप कब आओगे, तब जाके उनको अच्छा लगेगा। तो कुछ कुछ लोग हैं ऐसे आपके आसपास हु फील कि काश आप होते तब जाके और मज़ा आता। सो दे डू एडमायर योर फुल प्रेजेंस, दे डू एडमायर आपके नेचर को, आपके प्रेजेंस को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके कुछ कुछ ड्रेसिंग स्टाइल्स भी आपके आसपास के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर आप ब्राइट कलर्स या फिर पेस्टल कलर्स ज़्यादा पहनते हो तो, या फिर बीच बीच में पहनते हो तो। लाइक अगर सोचो आप हमेशा नहीं पहनते हो ब्राइट कलर्स या फिर पेस्टल कलर्स, बट अचानक से किसी दिन पहन लिए तो लोगों की नज़र आप पे पड़ती है एंड लोग सोचते हैं कि वाह कितने अच्छे लग रहे हो इस चीज़ में आप। ट्रेडिशनल्स जब आप पहनते हो या फिर इंडो वेस्टर्न जो होता है ना, कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल रहा, थोड़ा सा वेस्टर्न रहा, कि जीन्स के ऊपर कुर्ती पहन ली है, तो अगर इंडो वेस्टर्न या फिर ट्रेडिशनल क्लोथ्स आप पहनते हो तो लोग तब भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं एंड आपका लुक उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 कि आप में एक एलिगेंस है, एक करिश्मा है, जो कि ना सब में नहीं होता है। ओके, तो वो एलिगेंस लोगों को लाइक लोग चाहते हैं कि काश मेरे में भी हो, वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं, एज वेल एज कुछ कुछ लोग जेलस भी होते हैं इस चीज़ को लेके। भले ही आपको खुद में वो चीज़ ना दिखे, बट मे बी ये किसी स्ट्रेंजर के थॉट्स हैं, मे बी ये किसी ऐसे पर्सन के थॉट्स हैं जो आपको दूर से एडमायर करते हो, बट पीपल डू फील कि आप में एक अलग सा एलिगेंस है। प्लीज़ एलिगेंस का मतलब अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ गूगल कर लेना, बिकॉज मुझे इसका हिंदी अनुवाद नहीं आता है। ओके, बट इट्स लाइक कि आई एम स्ट्रेट अप सेंसिंग कि जैसे रॉयल्टी में एक एलिगेंस होता है ना, कि एक एलिगेंट वाइब देख के ही अलग सा एक रॉयलनेस फील होता है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों में वैसा चीज़ फील होता है लोगों को आपको देखकर, कि ऑटोमेटिकली इज्जत मन में आता है, ऑटोमेटिकली ऐसा मन में आता है कि यार इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसको सीरियसली ही लेना होगा। ओके, आई नीड सम क्लैरिफायर्स। मुझे कुछ कुछ मैसेजेस मिल रही हैं बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है। सो प्लीज गॉड गिव मी सम क्लैरिफायर्स। आप किसी भी चीज़ में अगर बहुत अच्छे हो ना, या फिर लाइक वो चीज़ आपका प्रोमिनेंट लाइफ का एक पार्ट है। ओके, लाइफ का एक प्रोमिनेंट पार्ट है। लाइक अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप में से कुछ कुछ लोग अच्छा खाना बनाते हो, अगर आप में से कुछ कुछ लोग बुक्स बहुत पढ़ते हो, वट एवर इट इज़, जो भी आप करते हो ऑन अ डेली बेसिस, या फिर जिसमें आप अच्छे हो, वो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये अलग अलग लोगों का डेफिनेटली अलग अलग है, बट आप में कुछ तो ऐसी बात है जो आप अलग करते हो, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो हर एक पर्सन को अच्छा लगता है जिन्होंने भी आपके उस आर्ट फॉर्म को देखा है, या फिर आपके उस क्रिएटिविटी को देखा है, या फिर आपके उस आदत को देखा है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोगों को ना अटेंशन टू डिटेल होता होगा, कि आप लोग बहुत डिटेल्ड वे में अगर किसी चीज़ के बारे में अपना नॉलेज गेन कर रहे हो तो बहुत ही डिटेल्ड वे में करते होगे, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग परफेक्शनिस्ट नेचर के होते होगे, कि मुझे करना है तो अपना बेस्ट दे के करना है, एंड मुझे बस उससे पहले मुझे शांति नहीं मिलती, अपना बेस्ट देना ही है मुझे, and खुद को बस इम्प्रूव करते जाना है मुझे। ओके, तो वैसा वाला अगर नेचर आप लोगों में है कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, या फिर मुझे अपना बेस्ट देना है, या फिर मुझे इस चीज़ को एकदम परफेक्टली करना है, वैसा वाला अगर नेचर है तो उन नेचर्स को लोग एडमायर करते हैं।
सिंसियरिटी आप में फील होती है लोगों को, तो आपका एक सिंसियर नेचर है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली ये चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आपके वर्क स्पेस या फिर आपके पढ़ाई से रिलेटेड लोगों को फील होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो अपने काम में, एंड यू आर ट्रूथफुल टू योर वर्ड्स। लोगों को लगता है कि जो चीज़ आप बोलते हो वो आप करते हो, ओके। एंड अगर नहीं कर पाओ तो आप प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन करते हो कि क्यों आपने नहीं किया, ओके। तो आप लोगों को इज्जत देते हो, आप लोगों को प्रॉपर इज्जत से ट्रीट करते हो, ओके। एंड लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यू ऑनर पीपल, वही बात है। लोगों को फील होता है कि आप अगर उनके लिए कुछ कर रहे हो ना तो वो दिल से कर रहे हो, वो दिखावटी नहीं है। उन्हें वो चीज़ फील होता है आपसे, एंड दे रियली एडमायर दैट ट्रेट ऑफ योर्स। अगर नहीं करना होगा तो आप नहीं करोगे, बट आप झूठ मूठ का जस्ट किसी का फेवर मिल जाए तो इसीलिए कर रहा हूँ, वो नहीं करते हो आप, ओके। तो यू आर ट्रूथफुल। लोगों को ये चीज़ फील होता है कि आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखो, ये चीज़ कुछ कुछ लोगों ने ना आपके अपीयरेंस के बेसिस पे भी जज किया हुआ है, लाइक स्ट्रेंजर्स वगैरह, या फिर जिनके साथ जो न्यू न्यू आपको जानते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंडसेट वाले पर्सन हो। आई डोंट नो कि ये चीज़ कितनी सच है, बट उनका ये पर्सपेक्टिव है, उनका ये मानना है, ठीक है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग हैं या फिर जिन्होंने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है लाइफ के किसी फेज में, किसी पार्ट में, तो उन्हें भी ये चीज़ फील होती है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग मेंटालिटी वाले हो, आप जब भी गिरते हो आप खुद को उठाते हो, विच दे रियली एडमायर अबाउट यू। यू आर अ ट्रू पर्सन, ट्रू ह्यूमन बीइंग, एंड लोग ये चीज़ बहुत एडमायर करते हैं आप में, एज वेल एज आप में से अगर कुछ कुछ लोगों को दूसरों की सेवा करने का आदत है, दूसरों का हेल्प करने का आदत है, भले ही पैसे से हो या फिर खाना वगैरह दे के हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल हेल्प करके हो कि ओके उसने कुछ पूछा, मैंने उसका हेल्प कर दिया, मैंने उसको समझा दिया, उसने कुछ मांगा, ठीक है मैंने उसको दे दिया अभी के लिए, ठीक है। वैसा वाला अगर हेल्पिंग नेचर है ना, तो वो चीज़ बहुत एडमायर करते हैं लोग आप में, ठीक है। सो यस, आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय।